आज की पीडीएम का ये एहतजाज जिसमें पाकिस्तान के तमाम तर पार्टियां शरीक हैं, हमारे कौमी वतन पार्टी के वहदारान व कारकुनान जो इस जलसे में मौजूद हैं, उन कारकुनान को कौमी वतन पार्टी के रहनुमा, हमारे कौमी वतन पार्टी के चेयरपर्सन आफ्ताब अहमद खान शेरपो, सूबाई हमारे सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरपाओं की वसातत से हम यहाँ इस रैली में, इस जलसे में शिरकत के लिए सब हमारे कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, हम अपने तरफ से उनको, और पीडीएम के जलसे में भरपूर शिरकत करने के लिए आज हम पीडीएम के जलसे में हमारे कौमी वतन पार्टी के कायद की तरफ से, हमारे कौमी वतन पार्टी के कायद की तरफ से जब भी हमें उसकी कॉल मौसूल होगी या हमें वो कॉल करेंगे, हम भरपूर
उनके शाना बाशाना और दीगर पार्टियों के साथ जो PDM के बनी हुई 11 पार्टियों पे मुश्तमिल, उनके साथ शाना बाशाना इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम खड़े होंगे। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ सूबा हज़ारा के बानी कौमी वतन पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रेस फजल हक साहब, वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रेस फजल हक साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आफ्ताब अहमद खान शेरपो, आफ्ताब अहमद खान शेरपो, सिकंदर हयात खान शेरपो, सिकंदर हयात खान शेरपो। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। PDM के सदर हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, PDM के अहदेदारान में से मुस्लिम लीगी पीपल पार्टी वाले, नेशनल अवामी पार्टी वाले, मिली रेबर, कौमी वतन पार्टी के सरबराह, PDM में नायब सदर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब के और दीगर तमाम मरकजी कायदीन, कोहिस्तान के अंदर जमात उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले, मुस्लिम लीगी, जितने भी पार्टी के भाई इस PDM के मुजाहरे में शरीक हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, पाकिस्तान का सरबराह इस PDM का मौलाना फजल रहमान साहब, कोहिस्तान के अंदर काफी पार्टीज हैं, लेकिन मैं अपने अक्लो फिक्र से अपने उलमाए किराम को अपनी सुप्रीम कौंसिल मानता हूं और इस एहतजाज के अंदर अमारत, सदारत उलमाए किराम के पास है और उनकी साथ हम पार्टी वाले शामिल हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, PDM बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात पे कौम ने सोचना है। PDM की जरूरत इसलिए पड़ी, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो मुश्किलात का शिकार है, जो बेरोजगारी के शिकार है, जो खाने पीने की एशिया न मिलने पे मजबूर है, इन तमाम तर मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए PDM बनी। मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में तमाम तर 11 पार्टियां एक होकर जबरदस्ती से बना हुआ जेली वजीर आजम इमरान खान को कहते हैं कि तुझे नहीं मानते। आया इतनी तकलीफें देने वाला बंदे को मानना चाहिए? जेली वोटों से आया हुआ वजीर आजम को मानना चाहिए? तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, PDM में तमाम तर पार्टी वाले भी यही कहते हैं कि जेली वजीर आजम को नहीं मानते। और आज कोहिस्तान के मकाम पे तमाम तर पार्टी PDM के काल पे यहाँ पे एहतजाज करते हैं। मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोहिस्तान के अंदर भी बेरोजगार है, कोहिस्तान के अंदर भी
तकलीफ दे लोग हैं, कौमें हैं, तो हमने पाकिस्तानियों के साथ चलना होगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, 22 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ अवाम भी मुलाजमतों में नहीं है। 22 करोड़ अवाम में से 18 करोड़ अवाम बेरोजगार है। क्या मौलाना फजल रहमान को या आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब को इमरान खान के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं? मेरे कोहिस्तानी बुजुर्गों और भाइयों, मुकर्ररीन इससे पहले भी आए, वो हर लिहाज से मुझसे बड़े हैं, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन सुनो, एक तरफ से कहा जाता है कि तुम लोग इकट्ठे ना हो, कोरोना ज्यादा होने का खदशा है। एक तरफ से कौम भूखी मर रही है, तो क्या कौम इकट्ठा ना हो? मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस मजदूर भाई के बारे में जो अपना बेलचा गेंतरी लेके रोड के साइड पे बैठा है कि मुझे दिहाड़ मिलेगी तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। क्या शाम को उसका चूल्हा बुझना चाहिए या चूल्हा जलना चाहिए? मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज पीडीएम के इन बड़ों का फैसला है। इमरान नियाज़ी साहब, आप भागने का रास्ता ढूंढो। मर्जी आपकी है कि कौन से रास्ते से भागना चाहते हो। पाकिस्तान की आवाम ने पीडीएम के जलसों में ये फैसला दे दिया है कि हम जेली वजीर आजम को नहीं मानते। क्या नहीं मानते ना? वजीर आजम को। इमरान खान साहब, आप वो शख्स हो जिसने टीवी पे आके कहा था कि 10 बंदे भी अगर कहे गो इमरान तो मैं चला जाऊंगा। ये 10 आदमी नहीं है, ये करोड़ों की तादाद में आपको कहते हैं गो नियाजी, गो नियाजी। अगर आप में जरा सी भी गैरत है, ईमान है, तो 40 को तो छोड़ो, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने फैसला दे दिया है, गो नियाजी, गो नियाजी, चले जाओ। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पीडीएम के बलों ने ये फैसला किया है कि जेली वजीर आजम को नहीं मानते, इस बेरोजगारी को नहीं मानते, तो हम सब नहीं मानते। जिस तरह से अभी मेरे एक भाई ने कहा कि पीडीएम के बलों पे पर्चे होते हैं, कतहन हराम, हम पर्चों को नहीं मानते। उनके खिलाफ अगर पर्चा हुआ तो मगरिब से लेके मशरिक तक, जुनूब से लेके शिमाल तक इंशाअल्लाह ताला ये कौम नहीं मानेगी। मैं अपने कायद मिली रेबर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का, सिकंदर हयात खान शेरपाव साहब का और कोहिस्तान के अंदर मेरे कौमी वतन पार्टी के रहीमुल्लाह साहब, साबिक नाजिम यूनियन कौंसिल, रहमान नबी और हमारे मरहूम साबिक एमपीए लाला उमर खान का बेटा अहमद शाह साहब और सैयद हलीम शाह और दीगर तमाम कारकुनान को आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर पार्टी के अंदर रहना है तो अपने कायद की बात पे लब्बे करो। अगर
कमरों के अंदर बैठ के पार्टी बनानी है तो खुदारा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कमरों के अंदर कोहिस्तान में पार्टीज ना बनाओ। मैं अपने कायद को यकीन दिलवाता हूँ तमाम तर पार्टीज हैं कोहिस्तान के अंदर, लेकिन आऊंगा कौमी वतन पार्टी उभर के आएगी और मैं यकीन दिलवाता हूँ कि पीडीएम के जब भी कॉल होगी मेरे तमाम पार्टीज वालों की मीटिंग में मेरे वर्कर, मेरे कारकुन, मेरे भाई निशाना बा निशाना उनके साथ रहेंगे। मैं आखिर में 2 नारों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। गो नियाजी गो नियाजी, आवाज नहीं निकले अच्छा, गो नियाजी, हराम बिल्ला नहीं निकल जा, गो नियाजी, गो नियाजी, पीडीएम अहमद खान शेरपाव व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।